काफी सालों से मैं बोल रहा हूं। अच्छा बोलूं? काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। अदानी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अदानी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। झूठ फूट की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ। 75,000 करोड़ रुपए ये लोग LIC में बेईमानी क्या है? एक छोटा सा TCF का मैनेजर समझ जाता है कंपनी का, लेकिन LIC के अधिकारी मोदी के कहने पर आज अदानी के शेयर बाजार गिरने के कारण देश में जब हिंडरबर्ग की रिपोर्ट 24 तारीख को आई, तो LIC, SBI और तमाम देश की 5 बड़े चौकीदार चोर है, अदानी चोर है, चोर है, चोर है। कांग्रेसी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निर्मला सीतारमण पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। देश बेचना बंद करो, बंद करो। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वित्त मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धोखा बंद करो। जनवरी को हिंडरबर्ग की जैसे ही रिपोर्ट आई, LIC जैसी कंपनी 16,000 करोड़ रुपए इसका घाटा हो गया। शेयर बाजार अडानी के गिर गए, जिससे लग रहा है कि अडानी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है और वित्त मंत्री ने जिस तरीके से लुपापोती की है, ED और CBI की आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका पर्दाफाश करने के लिए, इस घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए अडानी की 5 कंपनियों ने अधिक दाम देकर LIC का जो शेयर खरीदा अडानी से, LIC के अधिकारी जिम्मेदार हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री के सीधे इस्तीफे की मांग करता है, वित्त मंत्री के सीधे इस्तीफे की मांग करता है। संजय तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज जो विरोध है आपका, किन मांगों को लेकर ही विरोध है? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ये पूरे देश में ये जो अडानी ने घपोला किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार पूरी तरीके से मुलविस है और मिली हुई है, उस सरकार के खिलाफ आज ये धरने प्रदर्शन पूरे देश में है। पूरे हिंदुस्तान में इसमें धरने प्रदर्शन है और उसमें खास तौर से हमने ये मांग की है कि इसको अडानी को तत्काल ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए।
किन मांगों को लेकर ही प्रदर्शन? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अडानी द्वारा जो गरीब जनता का पैसा LIC में और स्टेट बैंक का जो हड़पा गया है, जो करोड़ों की लागत में जो 4 दिन के अंदर जो तीसरे नंबर से 22वें स्थान पर पहुंच गए, जो जनता का पैसा, जनता के पैसे को संरक्षण को, जनता के पैसे को महफूज रखने के लिए आज कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, ताकि जो गरीब जनता ने जो अपना पैसा अपने बुढ़ापे के लिए कमाई बचा के रख रखी है, उसे ये अडानी और ये सरकार मिलकर जो खाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है देश को, उसे ऐसा हम लोग कांग्रेस के लोग नहीं होने देंगे। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करना? ज्ञापन के माध्यम से यही मांग है, जो गरीब जनता का पैसा LIC में और स्टेट बैंक के अंदर रहेगा और तमाम जो और बैंक हैंगे, जो कम से कम 80,000 करोड़ रुपए जो अडानी ग्रुप के ऊपर आया हुआ है, कर्ज के रूप में दिया हुआ है, ये तमाम इस पर जो है जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों करा गया, किस आधार पर करा गया, और ये अगर सरकार आगे मुंह की बैठी रही तो हिंदुस्तान के देश जो पूरा बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। अरे जिस तरह मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने अडानी के लिए सारे उपक्रमों को बेचा है और आज अडानी पहले नंबर से 20वें नंबर से भी नीचे आ गए हैं, जिसमें LIC और स्टेट बैंक का पैसा, सभी भारतीय किसानों का, आदमियों का लगा हुआ है मेहनत का पैसा, वो सब बहुत ही डूबने की कगार पर आ गया है। सरकार इस मनमानी को बंद करे और जितने भी ये राष्ट्रीय बैंक हैं इनमें मनमानी बंद करे और प्राइवेट हाथों में देना बंद करे, जिससे कि मेहनत कर मजदूरों का पैसा और आम आदमी का पैसा सुरक्षित हो। क्या मांग है कांग्रेस की? कांग्रेस की मांग यही है कि जो भी ये उपक्रम बेचे जा रहे हैं इनको बेचना बंद करें और सारे, जिससे कि आम आदमी का पैसा सुरक्षित हो सके। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अडानी समूह में जो हमारे देश की राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जो बीमा कंपनी है, सार्वजनिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है जीवन बीमा निगम, उसका पैसा, जिसमें हमारे देश के तमाम गरीब लोगों का पैसा जमा है, तमाम पॉलिसी धारक हैं जिन्होंने पैसा जमा किया ताकि हम ये पैसे से अपने घर की बेटी की शादी करेंगे, अपना घर और परिवार चलाएंगे, वो पैसा ये केंद्र सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर अरबपति मित्र जो उनके हैं, गौतम अडानी को उन्होंने पैसा दे दिया है। और जब पैसा दिया, उस पैसे का इस सरकार ने दुरुपयोग किया है। जब भी भाजपा सरकार में चुनाव हुए हैं, उसी पैसे का ये दुरुपयोग किया है। आज आप देख रहे हैं कि वो उसका सेंसेक्स शेयर मूल्य नीचे घट गया है। करोड़ों लोग चिंतित हो गए हैं कि हमारा पैसा जो है डूब जाएगा। आज जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इस सरकार, ये अडानी समूह के द्वारा उस शेयर में छेड़छाड़ की गई है, बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। तो जब वो रिपोर्ट आई, जब हमारे केंद्र की हमारे सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जब बात उठाई गई कि इसकी जांच समिति से इसकी जांच करा ली जाए किसी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अथवा संयुक्त संसदीय समिति से, लेकिन ये जांच भाजपा की सरकार ने मना कर दिया है। आखिर क्यों मना कर दिया है? जनता के सामने जिसको जांच आने से क्यों डर रही है? तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब तक ये भाजपा की सरकार जो भी घोटाला इसमें हुआ है उसकी जांच नहीं कराएगी, हमारे तमाम कांग्रेस के साथी, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी इस सरकार का विरोध करेंगे। आज ज्ञापन किसके माध्यम से दिया गया? आज हम लोग का प्रदर्शन का कार्यक्रम था, एक्चुअली में पैदल मार्च का कार्यक्रम था। आज हम लोग यहाँ तिलक भवन से होते हुए LIC भारतीय स्टेट बैंक से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस योगी सरकार ने, मोदी की सरकार के इशारे पर इस रायबरेली जिले का पुलिस जो है पूरा छावनी बना दिया हमारे तिलक भवन को। जहाँ तमाम लूटें हो रही, तमाम डकैती पड़ रही, वहाँ पुलिस नहीं जा रही है। हमारे कांग्रेस के साथी, कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे साधे इसको छावनी बना दिया है। तो हम लोग मांग करने जा रहे थे कि ये इसकी जांच कराई जाए, लेकिन जब हम लोग अपने कार्यालय से निकले तो देखा कि तमाम पुलिस चारों तरफ से बैरिकेडिंग किए हुए है। तो हम लोग सड़क पर बैठ गए और ये मांग किया कि नहीं, हमारी बात सुनी जाए। तो ये हमारा जो ज्ञापन था राष्ट्रपति महोदय को संबोधित था, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जाना था, तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ पर आई और हमारा ज्ञापन लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये ज्ञापन जो है हम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर देंगे। आज आपने रैली निकाली है, किस उपलक्ष्य में निकाली है, क्या मकसद है? देखिए, पूरे देश में आज ये विरोध प्रदर्शन
हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। ये प्रदर्शन का मकसद ये है कि जो गौतम अडानी, जिसको इस पे सरकार, भाजपा की सरकार इतनी मेहरबान है, सब कुछ उसे दिए जा रही है, और आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके इतने बड़े घपले का खुलासा हुआ है, तो जो निवेशक हैं, जो हर गांव में LIC के जो निवेशक हैं, SBI खाता धारक हैं, उन सब का इतना नुकसान हुआ है। 70-75 हज़ार करोड़ का नुकसान केवल LIC के माध्यम से हो रहा है लोगों को। तो ऐसे में हम चाह रहे हैं कि गौतम अडानी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सरकार के द्वारा, और जांच की जाए, उनके सारे बिजनेस की जांच की जाए सरकार के द्वारा, इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा किसी के, और जांच करके उन कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो। और जितने जो नुकसान हमारे निवेशकों का हुआ है, जो हर जिले में, हर गांव में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो LIC में अपना पैसा लगाया हुआ है, तो उनका नुकसान क्या करने पे आज हम लोग जो अडानी समूह को भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, LIC का पैसा, जो पैसा हमारी देश की जनता, जो गरीब जनता है, गाड़ी कमाई का पैसा जमा किया था, वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण वो पैसा, जनता का पैसा अडानी समूह को दिया गया है। 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC का पैसा उनको दिया गया है। 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय स्टेट बैंक का पैसा दिया गया है। 7,000 करोड़ रुपए करीब पंजाब नेशनल बैंक का पैसा दिया गया है। उस पैसे का अडानी समूह ने दुरुपयोग किया है। उसी पैसे से जो भाजपा की सरकार चुनाव लड़ती है देश में, उसी पैसे का ये दुरुपयोग किया है। और जो अडानी समूह के द्वारा जो उनका बैलेंस शीट है, उसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है। अगर आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग इसी LIC को बचाने के लिए, राष्ट्रीय बैंक को बचाने के लिए, जो राष्ट्र की धरोहर है, जिन पर जनता विश्वास करती है, इसके खिलाफ हम लोग DM के कार्यालय जा रहे थे, LIC कार्यालय जा रहे थे, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यालय जा रहे थे, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय जा रहे थे, कि जनता का पैसा, जो गाड़ी कमाई का पैसा है, इसको बचाया जाए। लेकिन ये मोदी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के माध्यम से हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं को रोक दिया है। अब क्या हमारे साथ राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के महासचिव सुशील पासी जी हैं, अतुल सिंह जी हैं, धीरज श्रीवास्तव जी हैं, निर्मल शुक्ला हैं, विजय शंकर अग्निहोत्री हैं, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्षगण हैं, महासचिव हैं। ये प्रदर्शन कैसे आगे बढ़ाएंगे आप लोग? आज हम लोग यहीं पर बैठ के धरना देंगे, और जो बैंक को बचाने के लिए, LIC को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मजिस्ट्रेट है तो आपसे ज्ञापन लेने के लिए? नहीं, ज्ञापन ऐसे नहीं सर, हमको लोकतंत्र में व्यवस्था दिया गया है, संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हर आदमी को अपनी बात कह सके। तो हम क्या अपने कार्यालय में, हमारा कार्यालय घेरा गया है? कौन से कानून के साथ हमारा कार्यालय घेरा गया है? हम लोग यहीं पर बैठेंगे, ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ही इस देश में हिडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, वैसे ही पता चलता है कि जो अडानी का साम्राज्य खड़ा है वो पूरी तरीके से झूठ और फरेब पे है। आप देख सकते हैं कि सरकार के दबाव में अडानी ग्रुप को LIC के द्वारा, जहां पर 39 करोड़ पॉलिसी धारक हैं और उनके पैसे लगे हैं, जीवन की कमाई लगी है, उस पैसे में से 30,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को दे देना, SBI और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जो सरकारी बैंक है, जिसमें जनता का पैसा है, गाढ़ी कमाई है, उन बैंकों में से 80,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को दे देना, यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा एक व्यक्ति विशेष को सरकारी धन पे, जनता के धन पर उसको अमीर बनाना था। और ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है, और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही है। पिछले 2 दिन से संसद में हम बहस चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी बहस चाहती है, इस मुद्दे को लेकर JPC की जांच की मांग हो रही है, या मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच की मांग हो रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तब जाके हम लोग को सड़क पे उतर के पूरे देश में आज जिला मुख्यालयों पर LIC और SBI के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन कर इस सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये सदी का सबसे बड़ा डकैती है, सदी का सबसे बड़ा लूट है, और इस लूट के खिलाफ यदि JPC की जांच नहीं हुई, सदन में बहस नहीं हुआ, तब तक कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी। मैं विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस।
अडानी निवेशकों के सम्मान में निवेशकों के सम्मान में मैदान में पैमानों का राज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो। सरकार निकम्मी है, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तुम होश में आओ, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, निवेशकों के सम्मान में, निवेशकों के सम्मान गाड़ी आ गया भैया मोबाइल जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, तभी ये भारतीय जीवन बीमा की निगम की स्थापना हुई थी। इन बैंकों में, इस भारतीय जीवन बीमा निगम में हमारे देश के जवानों का में खर्च किया, हमें कोई परेशानी नहीं थी। अगर वो स्वास्थ्य विभाग में खर्च करते तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इस देश के करोड़ों कर्मचारी, करोड़ों किसान मजदूर, ये सब मिल करके जो LIC में पैसा जमा किए, ये भारतीय जनता पार्टी जो लूटने के लिए आई है, उसने उस पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। LIC मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। LIC मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। LIC मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी अंबानी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों को पैसा वापस करो, वापस करो। LIC पर यह मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। LIC पर यह मनमानी नहीं चलेगी, नहीं। तो वापस करो, वापस करो, वापस करो।